हेलो, नमस्कार एंड जय हिंद एवरीवन। मेरा नाम समीर है और इस चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, चैत्र नवरात्र शुरू हो चुका है और इसी के साथ शुरू हो चुका है माँ शक्ति का उपासना, माँ शक्ति का 9 दिन तक चलने वाला की जो पाठ है वो। तो आप सभी को चैत्र नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल पे इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ साथ आपको बहुत अच्छे यूजफुल वीडियोस मिल जाएंगे जो आपके किसी न किसी तरीके से काम आ सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बने ये वीडियो के अंत तक, मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। दोस्तों, आज के समय में अगर मैं पूछूं कि इंसान की सबसे महत्वपूर्ण क्या है, लोग क्या चाहते हैं, तो हो सकता है कि आपका जवाब आए कि आज के समय में एक अच्छी नौकरी, पैसा, धन, दौलत, गाड़ियां, अच्छा घर, अच्छा स्वास्थ्य और एक अच्छा सा स्टेबल लाइफ, मेंटल पीस। लेकिन अगर मैं कहूं कि क्या ये सबके पास है, अगर सबके पास है ये, तो जवाब आएगा बहुत कम के पास। बहुत कम लोगों के पास ये सारी चीजें एक साथ है। और गौरतलब है कि जिसके पास है, बस ये सिर्फ उन्हीं को पता है कि उनके पास ऐसा क्यों है, मतलब फिर वो कैसे उनके पास सारा कुछ, यश, दौलत, वैभव, मान, सम्मान, कृति, सब कुछ उन्हीं के पास है। तो ये राज भी उन्हीं के पास रहता है, वो बताते नहीं है कैसे क्या हुआ। चलिए ठीक है, अब बहुतों का सब जवाब ये होगा कि हम पढ़कर ये सब चीजों को कर सकते हैं। तो ठीक है, पढ़ाई के साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, तो एक अच्छी सी नौकरी, एक अच्छा रकम कमाया जा सकता है। पढ़ाई से आप एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं। कहने का मतलब बहुत कुछ खरीद सकते हैं। लेकिन जब बात आती है खरीदने की, तो सिर्फ खरीदने वाली ही चीजें आप खरीद सकते हैं। उसका क्या, जो हेल्थ है, अच्छा ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इस पढ़ाई और पैसे से परे है। जैसे कि जो बिन बुलाए जो चीजें हैं, जो अचानक आ जाती हैं, जिनका इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है। जैसे कि किसी का नजर लग जाना, कोर्ट कचहरी के चक्कर, अचानक से आपका स्वास्थ्य गिरना, बनते काम अचानक से बिगड़ जाना, और ऐसे बहुत सारी तमाम समस्याएं हैं जिनका समाधान ढूंढते ढूंढते इंसान या तो पागल हो जाता है या फ्रस्ट्रेट कह सकते हैं उसको, उसका मंदिरों की तरफ या जो भी जिन धर्मों को वो मानते हैं उनके तरफ उसका रुख बढ़ जाता है। वो अनेकों उपाय करना शुरू कर देते हैं। अलग उनका जिसमें आस्था होता है उनके तरफ उनका जो रुझान है, जैसा कि मैंने कहा, तो उनके तरफ वो उनका थोड़ा अट्रैक्शन बढ़ जाता है। अच्छा, बहुत सारे उपाय करने शुरू कर देते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, और अगर काम नहीं बना तो उनका हाथ इन सब चीजों से खड़ा हो जाता है, मतलब कि उनका विश्वास जो है उठ जाता है। मैं वीडियो में बात करने वाला हूँ एक ऐसे समस्या के समाधान का। अगर मैं कहूँ कि इन सभी समस्याओं का समाधान का एक बहुत अच्छा निचोड़ है, तो आप क्या कहेंगे? तो मैं बात करने वाला हूँ एक बहुत अच्छी पुस्तक के बारे में। माता शक्ति का पुस्तक है, आप अभी जानते होंगे, मेरे हाथ में दुर्गा सप्तशती पुस्तक है। जो इस पुस्तक के बारे में मैं जितना कुछ कहूँ वो कम है, क्योंकि ये पुस्तक का ऐसे मैं कहूँ कि मानव जन्म में इस पुस्तक का वर्णन करना मेरे ख्याल से लगता है संभव नहीं, असंभव कार्य में से एक है। क्योंकि इस पुस्तक को स्वयं भगवान सिद्ध ने अपने गणों को, जब वो उनकी सामक्ष आते हैं और पूछते हैं, तो भगवान स्वयं शिव ने इस पुस्तक के माध्यम से, मतलब इस पुस्तक में कही गई जो बातें हैं, भगवान स्वयं शिव शंभु ने इसे अपने गणों को सुनाया है। चलिए, क्या है इस पुस्तक के बारे में देखते हैं और कैसी समस्याओं का समाधान कर सकता है। तो दोस्तों, दुर्गा, जैसे कि पता होगा कि माता शक्ति का नाम है, तो इस पुस्तक में बेसिकली माँ शक्ति के उपासना का एक विधि विधान है और माता शक्ति का महिमा मंडन है। माता शक्ति जो दुर्गा है, भगवती है, महिमा मंडन का अर्थात माता ने जो माता ने चमत्कारी कार्य जो किया है, उन्होंने जिस तरह से भक्तों की रक्षा उन्होंने की है। अच्छा, सबको पता होगा पौराणिक कथाओं में दिखाया जाता है कि दैव और देव दोनों आपस में लड़ाई कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा भी कह सकते हैं कि उनके समय में ना वो जो पावर है वो दोनों इक्वल थी। और कहीं ना कहीं दिखाया जाता था कि जो दैत्य थे वो बहुत ज्यादा पावरफुल थे, शक्तिशाली थे। तो कैसे वो, और आप देखते होंगे कि रामायण और महाभारत में जैसे में जो सीन आता है, जिसमें दिखाता है कि देवों पर अत्याचार हो रहा है, दानव अत्याचार कर रहे हैं, जैसे कि महिषासुर हो गया, रक्तबीज हो गया, मधुर क्या कर रहे, तो ये सारे दानवों के नाम है। तो माता ने कैसे भक्तों की रक्षा की, उस समय में देवों की रक्षा की। तो पूरा विधान जो है वो पूरा महिमा मंडन है देवी का ही है, और भगवान से स्वयं शंभु ने इन सबको अपने मुख से इसके बारे में कहा है। तो जाहिर सी बात है, जहां जिसकी वर्णन हो रही है, जहां जिसका व्याख्यान हो रहा है, महिमा मंडन हो रहा है, और जिस इंसान को अगर आप ये पढ़ते हैं, पढ़ के सुनाते हैं, तो इंसान प्रसन्न होता है। माता दुर्गा के साथ भी इसका, ये जो पुस्तक के साथ का भी जो सार है वो यही है। अगर आप इस पुस्तक का पाठ करते हैं, जो इस पुस्तक में जो कही गई बातें हैं उसका आप अनुसरण करते हैं, तो बहुत लाभ होता है। अच्छा, और क्या है तो देखते हैं। दूसरा बात, इंसान को 108 नंबर जो है वो बहुत शुभ है। कैसे?
108 जाप करते हैं, माला की जाप करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं। हमारा जो मनुष्य का जो अंग है, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये सारी बातें इस पुस्तक में लिखी हुई है। एक हमारा जो शरीर का जो अंग है वो 108 भागों में उसको बांटा गया है और वो सभी किसी न किसी एक देवी को डिवोटेड है। जैसे कि आंख, नाक, हमारे जो कंधे हमारे जो घुटने हैं, सबका जिक्र है। तो अगर आप किसी समस्या से पीड़ित है, अगर आप शारीरिक समस्याओं से ग्रसित है, तो अगर उस देवी का नाम लेते हैं, जो देवी जो समस्याओं से जो अंग से एसोसिएटेड है, तो आपको लाभ मिलता है। अच्छा, बहुत सारे ऐसे मंत्र है जो वो सिद्ध है, सिद्ध अर्थात कि वो मंत्र का अगर आप प्रयोग करते हैं, नियमित रूप से जाप करते हैं, तो बहुत चमत्कारी लाभ आपको देखने को मिलता है। तो जैसे कि आपको कोई काम नहीं बन रहा है, आप घर से बाहर निकल रहे हैं, तो कुछ ये सारे मंत्र है उसका पाठ किया जा सकता है। नियमित रूप से पाठ करें तो ज्यादा लाभ है। अच्छा, बहुत सारे नियम भी है, उसको आपको फॉलो करना होगा, तभी ये सारे जो बेनिफिट है जो मैं कह रहा हूँ वो आपको मिलने वाला है। अच्छा, बहुत सारी चीजें हैं डिस्कस करने के लिए, और मैं जितना बोलूँ उतना कम है। तो मुझे लगता है कि वीडियो को अभी स्टॉप किया जाए, छोटा रखा जाए। अगर आप और इस तरह की वीडियो चाहते हैं तो जरूर आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं और टाइम डिवोट करके और सर्च करके थोड़ा अच्छे से टाइम देकर कंटेंट को निकाल के आपके सामने रखूं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और बने रहे ब्राइट आईडी के साथ एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड जय माता दी।